वैसे मैं बताऊं कि मैंने पैसे लेके बहुत सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया है और कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया है, भाजपा के लिए भी प्रचार किया है, सारी पार्टियों के लिए किया है, क्योंकि तब मैं राजनीतिक नहीं था और मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मेरा घर भी नहीं था और किस्त भी भरनी थी गाड़ी की। तो मैंने ऐसा बहुत बार किया। तब मैं अपने आप को समझता था कि मैं टेंट, कुर्सी, साउंड, लाइट इनकी तरह हूं। जिस पार्टी के पैसे रात में आ जाएं सुबह उसके यहाँ लगा दो। तो मैं एक कलाकार हूं, मैं मुंडन में भी जाता हूं, छेदन में भी जाता हूं, जनेऊ में भी गया हूं, वहां भी जाके नाच रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसी को व्यवसाय बनाया है और यही मेरा काम है। ईश्वर ने मुझे यही काम दिया, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। ना मैंने फाइलें साइन की, ना मैंने कोई काम किया, ना एजुकेशन मेरी ज़्यादा रही, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं रही। तो मैं मानता हूँ मैं नौटंकी वाला हूँ और जुकरई किया है और इसी से कमाया, इसी से घर चला रहा हूँ। ना मैंने भ्रष्टाचार किया है, ना कभी किसी को लूटा है। कानपुर में मैं कई मोहल्ले ऐसे गया जिन मलिन बस्ती हैं जहाँ, तो जिनके घर नीचे खंड के, तो उनके यहाँ जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार आ जाता है तो वो चारपाई निकाल के सड़क पे ही डाल देते हैं। तो सड़क पे हम बैठे हुए थे, क्या चाय वाय पी रहे थे, तभी अचानक देखा खटिया जमीन से ऊपर उठ गई। तो हमने कहा भूकंप तो नहीं है। जो खटिया के नीचे झांक के देखा तो कानपुर की 2 सुअरिया अपनी पीठी खुजा रही। नालियां बजबजाती रहती हैं कानपुर की, यूं भरी भरी नालियां, सुअरिया लेटी हैं, उनको पता ही नहीं कितने बच्चे उनके, कौन दूध पी गया, कौन पी नहीं पाया, कौन डबल पी रहा है। बिजली की इतनी समस्या है, इलेक्ट्रिक की। जिस दिन मेरी बहन को देखने आने वाले थे, हम प्रे कर रहे हैं आज ना जाए किसी तरह से। वो आए, जैसे लाइट आ रही अच्छी वाली, जैसे उन्होंने बटन दबाया बेल का, तो लाइट आवाज देके जाती, बटन दबाया और चली गई। अब जबरदस्ती अपने आप को संभालना पड़ता है, घर का मामला है, जबरदस्ती बोल रहे हैं आज ही गई है, जाती नहीं कभी। आज नहीं 14 साल बाद गई है। लेकिन पंखा राज खोल देता है, पंखा ऊपर से हिल के बता देता है झूठ है। पंखा कहता है मैं तो हवा बाद में दूंगा, खिड़की खोलो पहले मेरे ऊपर हवा लगने दो। तो मनोरंजन के साथ साथ वहां के दर्द को, वहां की पीड़ा को, वहां की समस्याओं को उठाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं कोई फिल्म स्टार का बेटा नहीं, कोई राजनेता का बेटा नहीं, कोई उद्योगपति का बेटा नहीं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है। और जब मुंबई गया मैंने वहाँ ऑटो रिक्शा भी चलाया, लेकिन एंजॉय करता रहा। तब भी मैं नहीं चाहता था कोई सिंपैथी करे या सोचे अरे ऑटो चला, अरे ये ना बताओ वो ना बताओ। तब भी एंजॉय करते थे। सवारी बैठती थी, मुझे याद है, शीशा सही करके बोलते थे भैया दूर दूर बैठो, हम भी आदमी हैं। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, शून्य से। फिर एक वक्त आया जब आप सबका प्यार मिला, स्नेह मिला और लोग मुझे जानने लगे। तो क्या पूरा भाषण करूं क्या? पूरा भाषण कीजिए और इतना ही रखो बजट के हिसाब से।